हेलो। तो आज की वीडियो में हम, जैसा कि हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म किया है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में गैस के विनिमय आदान प्रदान के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदारी होता है? हार्ट? नहीं। लीवर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। किडनी ये यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूरिन सिस्टम में आ जाता है। बचा क्या हमारे पास? लंग्स। तो हमारा आंसर होगा लंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? फंक्शनल यूनिट, लंग्स की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? एल्वियोली। एल्वियोली का कार्य क्या होता है? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम और ऑक्सीजन को हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करने का काम किसका होता है? एल्वियोली का। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज नोन एज, हमारे शरीर के ऑक्सीजन अंदर लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मसल्स हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग? सांस लेने में कौन सी मसल्स काम आती है? बाइसेप्स की काम आती है, यहां से सांस लेते हो आप। ये दूसरा ऑप्शन है, ट्रेपीजियस की मसल्स काम आती है, डेल्टोइड मसल्स काम आती है, या डायफ्राम काम आता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूब दैट कनेक्ट द थ्रोट टू द लंग्स इज कॉल्ड, गले को फेफड़े से जोड़ने वाली नली को या नली को हम क्या कहते हैं? देखो, ट्रैकिया का काम क्या होता है? हमारे गले को हमारे फेफड़ों से जोड़ने का। नेक्स्ट, what is the main waste gas removed by the respiratory system? श्वसन प्रणाली द्वारा निकाली जाने वाली अपशिष्ट गैस कौन सी होती है? हमारी बॉडी से कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया? कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? एपिग्लोटिस। देखो, ये पेनिक्स होता है, ये ट्रैकिया होता है। यहाँ से एपिग्लोटिस इसे ऐसे कवर कर लेता है जिससे खाना ऐसे आके सीधा हमारे पेनिक्स से होता हुआ स्टमक में चला जाता है, ना कि हमारे विंड पाइप में आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पढ़ा था। और देखो, ये क्वेश्चन ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है मल्टीपल चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन? ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेट या पोन्स? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, मेडुला ऑब्लोंगेट। ये डिटेल में हम जब पढ़ेंगे जब हमारा नर्वस सिस्टम चलेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी होती है। ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड मेनली बाई, जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाइल ट्यूब? कौन सा रोग श्वास नलियों में सूजन ला देता है? अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस बॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिखा, देखो मैं लिख देता हूँ, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नॉन एज, वॉइस बॉक्स किसके नाम से जाना जाता है?
लैरिंक्स के। यही डिपेंड करता है हमारी आवाज हल्की होगी, भारी होगी, कैसी आवाज होगी। नेक्स्ट, द एल्वियोली आर सराउंडेड बाय, एल्वियोली के चारों तरफ एक लेयर होती है या वो सराउंडेड होती है किस लेयर से? कैपिलरीज से, कोशिकाओं से वो सराउंडेड होती है अपने चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? ब्रोंकस रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। ईसोफेगस तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स? देखो जब मैं आपको लंग्स पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था हमारे दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट लंग होता है और एक राइट लंग होता है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3। नेक्स्ट, ब्रीदिंग रेट इन अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, वयस्कों में औसत की श्वसन की औसत दर क्या होती है? मतलब एवरेज 1 मिनट में कितना सांस लेता है? 12 से 20 टाइम इन अ मिनट। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकर्स इन, गैसों का एक्सचेंज, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? एल्वियोली। देखो मैंने भी आपको बताया था एल्वियोली का काम ही क्या होता है? हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको तो बाहर निकालने का, और जो बाहर से हमने ऑक्सीजन ली है उसको हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करने का काम कौन करता है? एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय, फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश करती है, वो प्रोसेस कौन सा होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्टर माने होता है किसी चीज को में से सब्सटेंस को फिल्टर करके पार कराना। परासरण, परासरण भी एक तरीके से फिल्ट्रेशन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिससे क्या होता है, जो हमारे सॉल्यूट होता है वो तो चला जाता है और सॉल्वेंट रह जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन कैसे प्रवेश करती है, तो वो जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, हिंदी में इसे प्रसरण कहते हैं। अस्थमा मेनली अफेक्ट्स, अस्थमा मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? एल्वियोली को? नहीं। डायफ्राम को? यहाँ होता है अस्थमा? नहीं। किसको करता है? श्वास नलिकाएं, ब्रोंकाई, क्योंकि हमें अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस लेने में दिक्कत जब होगी जब हमारी श्वास नलिकाएं सही रूप से कार्य नहीं कर रही होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, ट्यूबरक्लोसिस का मेन रीजन क्या है? वायरस की वजह से होता है? नहीं। फंगस की वजह से होता है? नहीं। एलर्जी की वजह से होता है? नहीं। ये होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक विषाणु होता है जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जो टीबी का मेन रीजन बनता है आगे चल के। ये बीमारियां किस किस बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु या फंगस से हो रही हैं, वो सब हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें क्या होगा, इन बीमारियों को सही करने की दवाइयां पढ़ेंगे, तो उसमें इनके जो यूनिट होती है जिससे ये बनते हैं उसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है। सीओपीडी स्टैंड फॉर, सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ऑक्सीजन पल्मोनरी डिसऑर्डर? नहीं। क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पैंक्रियाटिक डिजीज? नहीं। नन ऑफ द अबव? नहीं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी की फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है। फुल फॉर्म मोस्टली पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ज्यादा फुल फॉर्म नहीं है, 8-10 फुल फॉर्म होंगी और उनमें से एक आधा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया हो जाता है? नहीं। हेडेक होता है? फीवर होता है? अस्थमा में हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब चेस्ट टाइटनेस, सीने में जकड़न महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द लंग कैपेसिटी, लंग की क्षमता किससे नापते हैं? स्पाइरोमीटर से। थर्मामीटर बुखार नापने के काम आता है,
सिग्मेनोमीटर हमारा बीपी नापने का काम आता है। ईसीजी मशीन हमारी हार्ट रेट नापने का काम आती है। स्पायरोमीटर हमारा काम आता है लंग की कैपेसिटी नापने के। वो होता है ना एक एपरेटस में फूंक मार के चेकअप होता है, ये वही है स्पायरोमीटर। रेस्पिरेशन दैट यूज्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन का उपयोग करने वाली श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो, जिसे हम ऑक्सीजन का यूज करने वाली श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंटेजियस। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? ब्रोंकाइटिस संक्रामक नहीं होती, एम्फाइसीमा संक्रामक नहीं होती, अस्थमा संक्रामक नहीं होता, जो टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, जो माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वायरस से हो रहा था, वो हमारा संक्रामक होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एयर फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड। जब हम एयर को शरीर के अंदर लेते हैं तो वो होता है इनहेलेशन, इन माने अंदर, और जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं वो होता है एक्सहेलेशन, एक्स माने बाहर निकालना। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन सेम चीज होती है, तो पेपर में ये भी आ सकता है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉप 25 क्वेश्चंस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करके रेस्पिरेटरी सिस्टम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।